जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राहुल शाह यूट्यूब चैनल में। यदि चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्लास 10th का मैथ हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणियां चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 5.1 को, एक्सरसाइज 5.1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन हो गया था, कुछ क्वेश्चन बचा था। उस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे एपी का एनवा पद के बारे में। तो चलिए, हम लोग का 5 क्वेश्चन हो गया था, छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6, 0.2, 0.2, 0.2, 0.22, 0.222 और 0.22 ऐसे बढ़ते जा रहा है। 0.222 ऐसे ये बढ़ते जा रहा है। तो ये हम लोगों से पूछा है कि एपी में है या एपी में नहीं है। तो एपी में है या एपी में नहीं है, हम लोग ज्ञात करने के लिए पहले सबसे A1 निकालेंगे, इसके बाद A2, A3, A4, ए आप लोगों को पता है। हम लोग सबसे पहले डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम लोगों को A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 में से A1 हम लोग घटा देंगे। A2 हमारा जो है वो 0.22 है और इसमें से हमको 0.2 घटा देना है। 0.2 हम लोगों को घटा देना है। तो हम लोग घटाने के लिए हम दो में से हम 0 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। फिर 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर पॉइंट है, पॉइंट 0.002 आया। एक बार डी निकाले तो हमारा 0.02 आया। अब हम फिर से डी निकालते हैं। कम से कम आप लोगों को 2 बार डी निकालना पड़ेगा, इसके बाद ही पता चलेगा कि वो एपी में है या एपी में नहीं है। तो हम लोग निकालते हैं अब A3 माइनस A2 से। A3 माइनस A2, A3 जो है वो है 0.222 माइनस हम करेंगे A2। A2 जो है वो है 0.22। इसको हम लोग घटाते हैं तो 2 में से 0 हमारा जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। पॉइंट को लगातार रखा जाता है, पॉइंट के इधर संख्या को इधर से घटाएंगे, इधर वाला को इधर घटाएंगे। जोड़ घटाव आप लोगों को आना चाहिए। तो 2 में से हम 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 2। और फिर 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 0 हो जाएगा। फिर 2 में से 2 हटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर पॉइंट है, पॉइंट और इधर कुछ नहीं है तो 0, 0.02 आ गया। तो यह एपी में नहीं है। यहाँ हम लोग डी निकाले तो 0.02 आया और यहाँ हम लोग डी निकाले तो 0.002 आया। तो यहाँ लिखेंगे यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। 6 हो गया, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का है कि क्वेश्चन नंबर 7 है 0 -4 -8 और -12। तो लिखते हैं 0 -4 -8 -12 डॉट 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 डॉट, यानी कि ये अपरिमित समांतर श्रेणियां है। अब हम लोगों को पता करना है कि ये एपी में है या एपी में नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हम लोग को A2 माइनस A1 करना होगा। तो A2 हमारा जो है वो -4 है, ठीक, और -0 करना है। तो -4 में से -0 हम घटा देंगे, -4 में से हम 0 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -4 ही बचेगा। अब हम लोग डी निकालते हैं A3 माइनस A2 से। A3 माइनस A2, A3 जो हमारा है वो है -8, -8, -8 में से हम -4 घटा देंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, +4 यहाँ आ जाएगा -4। +4 है, -8 है। तो बड़ा संख्या का जो चिन्ह होता है वही लिया जाता है दोस्तों। तो बड़ा यहाँ 8 है, 8 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस हम कर दिए। 8 में से 4 घटाए तो 4 आया। संख्या हम लोग यहाँ चिन्ह बैठाना है तो बड़ा संख्या का चिन्ह माइनस में है तो यहाँ माइनस हम लोग हटा दिए, माइनस लगा दिए। तो यह एपी में है, यह एपी में, यह एपी में है। तो अगला 3 पद हम लोगों को लिखना है दोस्तों। ये
4 तक दिया हुआ है, A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए A प्लस 4D हम लोग करेंगे। 4D, तो A5 निकालने के लिए A प्लस 4D करेंगे, या A4 में, या A4 जो हम लोगों का है उसमें हम D जोड़ देंगे। A4 हमारा कितना है? A4 जो है वो है -12, इसमें हम लोगों को D जोड़ना है, यानी कि -4 को हम लोगों को जोड़ना है। तो -12 और -4 कितना हो जाएगा? -16। इसी प्रकार से हो जाएगा A6 हो जाएगा -20, और A7 जो हो जाएगा 16 और 4 20, और 20 और 4 24, -24। जो घटाव आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो है वो है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है -1/2, -1/2 और -1/2। बहुत आसान है। -1/2, -1/2, -1/2, और है -1/2, -1/2। यहाँ ए है, A1 है, A2 है, A3 है, और A4 है। हम लोग को डी निकालना है। डी निकालने के लिए A2 - A1 करेंगे। A2 जो हमारा है वो -1/2 है, और हमारा A1 भी जो है वो -1/2 है, यानी कि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा 0। फिर हम डी निकाल लेंगे। A3 में से A2 को घटाएंगे। अब की A3 जो है वही है -1/2, फिर प्लस हो जाएगा 1/2, यहाँ भी 0, यानी कि यह AP में है। यहाँ लिख देंगे यह AP में है, यह AP में है। तो AP में है तो हम लोग को आगे 3 पद लिखना है। तो A4 तक दिया हुआ है, A5 लिखेंगे। A5 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि A4 में हम 0 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? एक -1/2 में हम 0 जोड़ेंगे तो वो उतना ही रह जाएगा। तो -1/2 लिख देंगे। और A6 हम लोग को लिखना है, तो वही हो जाएगा। यानी कि D हमारा 0 है, तो जो संख्या A5 होगा वही संख्या सब होगा। A7 भी हमारा -1/2 हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन हम लोगों का है कि 1 3 9 27। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 3 9 27। इसे देखना है कि ये AP में है या नहीं है। तो D निकालेंगे, पहले A2 - A1 करेंगे। A2 जो है वो 3 है, और A1 जो है 1 है। तो A2 3 में से हम 1 घटा देते हैं। 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। अब हम D निकालते हैं 9 - 3, यानी कि लिख देता हूँ A3 - A2। A3 - A2 से हम लोग करेंगे, तो हाँ A3 जो है हमारा है 9 - 3, यहाँ आ जाएगा 6, यानी कि यह AP में नहीं है। तो यह AP में नहीं है, लिख देना है, यह AP में नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का है कि A 2A 3A 4A। A है, 3A है, 4A है, इसके बाद इससे पहले 2A भी है। 2A 2A 3A और 4A हम लोगों को घटाना है कि A2 में से A घटा देंगे हम लोग, तो D निकलेगा। तो हम लोग को D निकालना है। A2 - A1 करेंगे। A2 - A1, A2 जो है वो 2A है, में से A हम घटा देंगे। तो A2A में से A हम लोग घटा देंगे। 2A है, 2A में से 1 A हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा? सिर्फ A बचेगा। फिर हम D निकालते हैं। A3 - A2 करते हैं। A3 - A2, A3 - A2 करने के लिए हम लोगों को 3A और A2 जो है वो 2A है। 2A, 3 गो A में से 2 गो A हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 1 A बचेगा। यानी कि यहाँ भी D सेम है और यहाँ भी D सेम है, तो यह AP में है। और AP में है तो लिख देना है आप लोग
आप लोगों को लिखना है कि यह एपी में है, और अगला 3 पद लिखना है। तो अगला 3 पद कैसे लिखिएगा, यहाँ 4A है तो 5A हो जाएगा, 6A हो जाएगा, 7A हो जाएगा। अब आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। 11 नंबर 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन है कि 11 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का ए स्क्वायर ए क्यूब और ए का घात 4। ए स्क्वायर ए क्यूब और ए टू दी पावर 4। इसी प्रकार से इसका घात बढ़ता रहेगा। ए है, ए का पावर 2 है, ए का पावर 3 है, ए का पावर 4 है। इसी प्रकार से ए का पावर 5 आएगा, ए का पावर 6 आएगा। इसी इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। अब हम लोग को डी निकालना है, ए2 माइनस ए1 करेंगे। ए2 माइनस ए1, ए2 जो हमारा है वो है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में से हम ए घटा देते हैं, ए घटा देते हैं। तो घटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, तो एक 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 ए हम दोनों में से ले लेते हैं, ए हम कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए बचेगा। यहाँ से यहाँ जो ए टू है, ए है 2 ए गुना ए है, तो एक हम ए ले लिए, एक ए हम ले लिए। तो यहाँ कितना बचा, सिर्फ एक ए बचा, तो एक यहाँ लिख दिए। और यहाँ कुछ नहीं बचा तो -1 बचा। ये सब आप लोगों को छोटी छोटी बातें आना चाहिए। तो हमारा कितना आ गया, ए इंटू ए -1। अब हम निकालते हैं फिर से डी, ए3 माइनस ए2 से, ए3 माइनस ए2। ए3 जो हमारा है वो है ए क्यूब, और माइनस हम करेंगे ए2 को, ए स्क्वायर को। तो हम यहाँ कॉमन कर देते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ बच जाएगा ए -1। यहाँ डी देखिए, ए इंटू ए -1 है, और यहाँ डी जो है वो ए स्क्वायर इंटू ए -1 है। तो यह एपी में नहीं है, तो यहाँ लिख देना है यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, √2, √8, √18, √32, √2, √8, √18, √32 और इतना ही है, और आगे बढ़ता रहेगा। देखना है कि यह एपी में है या एपी में नहीं है। तो हम लोग डी निकालेंगे एपी में चेक करने के लिए। तो हम लोग ए2 माइनस ए1 कर देंगे, ए2 माइनस ए1। ए2 हमारा जो है वो है √8, √8, √8 में से हम √2 को घटा देते हैं। तो देखिए √8 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, माइनस √2। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए जो 2 रहता है, 2 2 का पेयर हम लोग लेते हैं। अगर 2 संख्या मिल गया तो एक बाहर निकल जाता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर √2 लिखेंगे, और माइनस √2 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ 2 √2 है और यहाँ सिर्फ 1 √2 है। तो 2 √2 में से 1 रूट घट गया तो कितना बचेगा, 1 रूट बचेगा, 1 √2 बचेगा। यहाँ 2 गो √2 है, यहाँ 2 गो √2 है, और यहाँ एक √2 है। तो 2 गो √2 में से 1 √2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 1 √2 बचेगा। तो यहाँ 1 √2 लिख दिए। अब देखिए आगे हम बनाते हैं, ए3 माइनस ए2 करते हैं, ए3 माइनस ए2। ए3 माइनस ए2 यदि हम लोग करते हैं तो हमारा ए3 जो है वो √18 है, √18, और हमारा है माइनस √8। इन लोगों को इसी प्रकार से हम लोग तोड़ेंगे। तो √18 को तोड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, √3 गुना 3, 3 तरीके 9 गुना 2, 3 तरीके 9 दूना का 18, 18 हो गया। √18 को हम इस प्रकार से तोड़ दिए। फिर माइनस हम करेंगे, कितना करना है, 8 को करना है। तो 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 2 8। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ 2 मिल गया और यहाँ 2 मिल गया।
तो रूट यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3√2 और यहाँ जो हो जाएगा यहाँ 2√2। 3 गो √2 में से 2 गो √2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? सिर्फ 1√2 बचेगा, यानी कि सिर्फ √2 बचेगा। तो यह एपी में है, लिखना है यह एपी में है, यह एपी में है, यह एपी में है। तो हम लोगों को अगला 3 पद लिखना है। तो 3 पद लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? A4 हमारा दिया हुआ है, A5 हम लोगों को निकालना है, A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए हम लोगों को A4 में हम लोगों को D जोड़ना पड़ेगा। तो A4 जो हमारा है वो है √32, √32 में हम लोगों को D जोड़ना पड़ेगा। D जो हमारा है वो है √2, तो √32 और √2 को हम लोगों को जोड़ना है। तो √32 को हम लोग तोड़ते हैं और 2 को तोड़ते हैं। तो √32 को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 2 2 2 2, 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16 और गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 32। √32 को हम 5 बार लिख दिए और जो है हमारा 32 को ही हम लिखे हैं 5 बार गुना करके 2, प्लस हमको करना है √2। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 यहाँ मिल गया, 2 का पेयर यहाँ लग गया, तो 2 हम बाहर निकाल देते हैं। तो कितना बार 2 निकलेगा? 2 बार बाहर निकलेगा। 2 × 2 और रूट में हो जाएगा 2 प्लस √2। 1 2 यहाँ से निकला, 1 2 यहाँ से निकला, 1 2 और 1 2 को हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। तो यहाँ हो जाएगा 4√2 प्लस √2। तो कितना हो जाएगा? 4√2 और 1√2 कितना हो जाएगा? 5√2, 5√2। इस प्रकार से हम आप लोग A5 A6 निकाल सकते हैं। A6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? A6 निकालने के लिए 5√2 में √2 आप लोगों को जोड़ देना है। A5 दिया हुआ है, A5 में हम लोग D जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। A5 कितना है? 5√2 है और D जो हमारा है वो सिर्फ √2 है, √2 है। तो 5 गो √2 में 1 √2 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 6√2 बनेगा। और इसी प्रकार से A7 निकालिएगा तो 6√2 हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 13 में है √3, √6, √9, √12, √3 हम लोग का है, √3, √6, √9 और √12। तो हम लोग D निकालते हैं, A2 - A1 करते हैं, A2 - A1। A2 जो हमारा है वो है √6, √6 और माइनस √3। तो √6 में से √3 को हम लोगों को घटाना है। तो √6 में से √3 को हम लोग घटाते हैं। तो √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √2, √3 गुना √2 लिख सकते हैं। 3 गुना का 6 हो जाएगा और रूट हो जाएगा, माइनस √3 हम लोग करते हैं। यदि इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग इसमें से कॉमन लेते हैं। √3 यहाँ है और √3 यहाँ है, तो √3 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो √3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो बचेगा √3 कॉमन लेने के बाद, √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √2 और -1, इस प्रकार से बच जाएगा। अब हम D निकालेंगे A3 - A2 से, A3 - A2 से। A3 जो हमारा है वो है √9, √9 में से हम √6 को
घटाते हैं। तो घटाने के लिए हम लोगों को क्या करने पड़ेगा, ठीक इसी प्रकार से इन लोग दोनों को भी तोड़ते हैं। यहाँ हम लोग का हो जाएगा 9 को हम लोग कर सकते हैं 3 × 3, 3 × 3 = 9 हो गया। माइनस में हम लोग करते हैं 3 × 2, √2, 3×2 और 3×3 = 9। इसे हम लोग घटाते हैं। देखिए यहाँ कॉमन हम लोग का जो होगा वो हो जाएगा 3, तो √3 हम लोग यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा √3 और माइनस √2। यहाँ यहाँ देखिए हम लोग का डी जो आया है √3 × √2 - 1 आया है, और यहाँ जो डी हम लोग का आया है वो आया है √3 × √3 - √2 आया है। तो हम लोग लिखेंगे यह एपी में नहीं है। जो यहाँ डी और यहाँ डी सेम रहेगा तो ही एपी में रहेगा, तो यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है 15 तक है, 14 हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग एपी का nवां पद में चलेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है 1² 5² 7² और 73। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। 14 है 1² 3² 5² और 7²। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है 1², 3² 3², 5² और 7²। तो हम लोगों को बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो 1² हम करेंगे तो 1 आएगा, 3² करेंगे तो 3×3 = 9 आ जाएगा, 5² करेंगे तो 5×5 = 25 आ जाएगा, 7² करेंगे तो 7×7 = 49 आ जाएगा। ये आगे बढ़ता रहेगा। तो डी निकालने के लिए हम लोगों को a2 - a1 करना पड़ेगा। तो 9 में से हम लोग 1 घटा देंगे तो 8 बच जाएगा। अब फिर हम डी निकालते हैं a3 - a2 से। तो a3 जो है वो है 25 - 9, 25 में से 9 घटा देंगे तो बच जाएगा हम लोगों का 16। तो यह एपी में नहीं है। आप लोगों को लिख देना है कि यह एपी में नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 1² 5² 7² और 13। 1² 5² 7² और 73 यानी कि 73 है। या एपी में है या नहीं है बताना है। तो हम लोगों को डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a2 - a1 करना पड़ेगा, a2 - a1। तो a2 जो है वो 5 है, यानी कि 5×5 = 25 हम लिख सकते हैं, और 1² 1 होता है, 25 में से 1 गया तो यहाँ हो जाएगा 24। फिर हम लोग डी निकालेंगे a3 - a2 से। a3 जो है वो 7 है, तो 7² करेंगे तो 7×7 = 49 हो जाएगा, और 5×5 = 25। a2 जो है वो 25 है, तो 49 में से 25 जाएगा तो 24 आएगा। तो लिख देना है कि यह एपी में है, यह एपी में है। अगला 3 पद लिखना है। हम लोग का a4 दिया है, a5 लिखना है, तो a4 प्लस हम लोग डी कर देंगे, a4 प्लस डी, a4 प्लस डी। a4 जो है वो है 73 और डी जो है वो है 24। इसको जोड़िएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और 7 और 2 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। a6 और a7 सिर्फ निकालना है। तो यह जो एक्सरसाइज है वो समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एपी का nवां पद में। एपी का nवां पद एक्सरसाइज हम लोगों का समाप्त होता है 5.1। एपी का nवां पद बहुत आसान है, सबसे आसान यही है एपी का nवां पद। तो हम लोग बढ़ते हैं एपी का nवां पद में। तो एपी का nवां पद में क्या है कि मान लीजिए आप लोगों का कोई एक नौकरी लगा, ठीक, आपको उस नौकरी का 8,000 रुपया महीना मिल रहा है, 8,000 रुपया महीना मिल रहा है, और वो बोला कि प्रत्येक वर्ष आपका 500 रुपया बढ़ते जाएगा। यानी कि आप लोगों का नौकरी मिला तो फर्स्ट ईयर तक आप लोगों को जो मिलेगा वो 8,000 रुपया मिलेगा, 8,000 रुपया मिलेगा आपको। फिर सेकेंड ईयर में आप जाइएगा तो 500 रुपया बढ़ जाएगा, यानी कि 8,500 रुपया हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर तक आप काम करते हैं
तो थर्ड सेकेंड ईयर तक ये इतना मिलेगा, फिर थर्ड ईयर तक अगर आप काम करते हैं तो आपका फिर 500 रुपया बढ़ जाएगा, आपका हो जाएगा 9,000 तक। इसी प्रकार से हम लोगों का पैसा बढ़ता रहेगा। प्रत्येक वर्ष 500-500 रुपया आप लोगों का बढ़ता रहेगा, प्रत्येक वर्ष 500-500 रुपया आप लोगों का बढ़ता रहेगा। तो हमसे पूछ देगा कि 15 वर्ष के बाद आपका कितना सैलरी होगा। यही होता है एपी का एनवा पद। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सूत्र होता है, इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिए। सूत्र होता है a प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। ये जो है जहां लिख सकते हैं आप लोग, जहां ए जो है ए हमारा है प्रथम पद, प्रथम पद एक को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और एन जो है वो है पदों की संख्या, यानी कि वो कितना पदों तक का जानना चाहता है। पदों की संख्या कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा पदों की संख्या। और हम लोगों का फिर आ गया डी। डी को आप लोग अच्छी से जानते हैं, ये होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 15वां वर्ष इसको कितना मिलेगा, 15वां वर्ष कितना मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 15वां वर्ष हम लोगों को ज्ञात करना है कि 15वां वर्ष इसे कितना मिलेगा। तो 15वां वर्ष ज्ञात करने के लिए ये 15 हम लोग लिख सकते हैं, ये 15 यानी कि हमको ए का 15वां वर्ष पूछ रहा है, ए का 15वां वर्ष यानी कि जो ए जो है उसका 15वां वर्ष कितना होगा, 15वां वर्ष कितना मिलेगा उसको पैसा। आप लोग इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बराबर ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए सूत्र आप लोग लिख लीजिए। हम लोगों को पूछा कि ये 15वां वर्ष क्या होगा, तो 15 जो है एन बराबर हमारा जो आ जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 15, और डी बराबर हम लोग ज्ञात करना है तो 8500 में से 8000 घटाइएगा तो डी बराबर हो जाएगा 500, डी बराबर हमारा 500 हो जाएगा। तो हम लोग को पता करना है कि 15वां वर्ष उसको कितना पैसा मिलेगा। ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। उपयोग करने के लिए हम सबसे पहले ए लिखेंगे। ए जो हमारा ए है, ए हमारा 8 है, ए जो हमारा है ए 8000 है, तो 8000 हम लिखते हैं 8000 प्लस एन माइनस 1, एन जो हमारा है वो 15 है, 15 माइनस 1 इंटू डी हमको करना है, डी जो हमारा है वो है 500। तो क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, 8000 प्लस 15 में से एक गया, 15 में से एक गया तो हो जाएगा 14 और गुना 500। इसे हम लोगों को गुना करना है। तो गुना करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 8000 पहले यहाँ हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 14 का 0 हो जाएगा 0 और 0, 14 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 70, 14 50 70 हो गया, और इससे हम लोग जोड़ते हैं तो आ जाएगा 0 0 0 8 और 7 15, यानी कि 15वां वर्ष उसका जो होगा 15,000 रुपया प्रति महीना मिलने लगेगा। फिर 16वां वर्ष उसका 5,000 रुपया बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों का एपी का एनवा पद ज्ञात करना है। तो एपी का एनवा पद का उदाहरण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसमें एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।